सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन APAR, जिसे हम ACR भी बोलते हैं, समस्त L1 L2 वरिष्ठ अध्यापक, व्याख्याता, मंत्रालय कार्मिक, MGGS स्टाफ इस प्रकार करें ऑनलाइन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राज्य कार्मिक जो भी है उनसे प्रति वर्ष APAR भरवाई जाती है। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन, जिसे हम ACR भी बोलते हैं, ये APR ACR दोनों एक ही चीज़ है। जो अन्य कार्मिक है यानी शिक्षा विभाग के अतिरिक्त जो कार्मिक है वो अपनी APAR ACR SSO पोर्टल के माध्यम से भरते हैं, लेकिन हमें यानी शिक्षा विभाग के कार्मिक को अपनी APR शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करनी होती है। शाला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन करने के संबंध में समय सारणी है वो पूर्व में जारी की जा चुकी है। इसके ऊपर भी एक बार हम नज़र डालें तो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के कार्यालय आदेश के अनुसार इसको भरने की जो अंतिम तिथियां हैं वर्ष 2024 के लिए, वो विद्यालय में जो कार्यरत शैक्षिक संवर्ग के लोक सेवक हैं उनको अपनी APAR ACR 1 जुलाई से 31 जुलाई तक ऑनलाइन करनी है। और कार्यालय में कार्यरत मंत्रालय कार्मिक एवं अधिकारियों के लिए 30 अप्रैल उनकी अंतिम तिथि थी। तो आप भी अपनी अंतिम तिथि को ध्यान में रखते हुए APR भरें। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग अंकित करना एवं समीक्षक अधिकारी को अग्रेषित करना वो 31 अगस्त तक रहेगा। समीक्षक अधीक्षक द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी ग्रेडिंग या अंकित करना एवं स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करना वो 30 सितंबर तक रहेगा। स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन पर टिप्पणी और अंकित करना संबंधित कार्यालय को प्रेषित करना भिजवाना आगे 31 अक्टूबर तक रहेगा। इस तरह समय सारणी को ध्यान में रखते हुए हमें अपनी APAR भरनी है। इसके साथ साथ कुछ निर्देशों का भी पालन करना है जिसको हम पहले से ही जान लेते हैं। कई बार परिस्थिति ये भी आती है कि जिस विद्यालय में हम कार्यरत है वहाँ पे जो PO है उसके पास यानी जो PO अधिकारी है वो वरिष्ठ अध्यापक है, यानी कि DDO अलग है PO अलग है। तो हम कौन से अधिकारी को यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, इसके बारे में विशेष नोट है। तो यहाँ पे देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का इसके संबंध में भी आदेश जारी हो रखा है कि जिन विद्यालयों में यानी जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या व्याख्याता के पद रिक्त है और उन विद्यालय में रिपोर्टिंग का कार्य उस अधिकारी द्वारा संपादित किया जाएगा जिसके पास संबंधित विद्यालय का आहरण वितरण अधिकारी का दायित्व यानी 0 पावर है। यहाँ पे एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जिन माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य या व्याख्याता नहीं है तो वहाँ पे जो DDO है वही रिपोर्टिंग का कार्य करेंगे। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त होने पर यदि व्याख्याता द्वारा कार्यवाहक प्रधानाचार्य का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है तो प्रतिवेदक अधिकारी के रूप में संबंधित CBO का चयन किया जाना है और आगे की शेष कार्यवाही पूर्व जो पत्र जारी किया गया उसके अनुसार रहेगी। ये जो APAR भरी जाती है वो सभी कार्मिकों की भरी जाती है, कनिष्ठ सहायक से प्रधानाचार्य सभी के लिए है। इसी प्रकार एक और महत्वपूर्ण बात आती है चैनल व्यवस्था की, वो भी हम आपको बताएंगे कि चैनल व्यवस्था में आप रिपोर्टिंग अधिकारी, रिव्यूइंग अधिकारी, एक्सेप्टिंग अधिकारी कौन कौन से आपके होंगे तीनों, तो वो कैसे सेलेक्ट करेंगे बात करेंगे। तो उससे पहले बात कर लेते हैं कि 3 माह से कम अवधि का ऑनलाइन प्रतिवेदन भरने और पूर्ति करने की आवश्यकता भी नहीं है। अध्ययन अवकाश, आदेशों की प्रतीक्षा, निलंबित अवधि पर उस अवधि का ऑनलाइन प्रतिवेदन नहीं भरा जाए। और इसी तरह जो सेवानिवृत्त होने वाले प्रतिवेदक, समीक्षक अधिकारी की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी कि उनके अधीन कार्यरत जो लोक सेवक है संबंधित वर्ष में कम से कम 3 माह में से अधिक समय तक कार्य किया हो, उनके प्रतिवेदनों पर नियमांतर्गत टिप्पणी मूल्यांकन का अंकन का संबंधित समीक्षक और स्वीकारकर्ता अधिकारी को प्रेषित करेंगे। आपकी जो प्रतिवेदन की अवधि रहेगी वो भी आप सुन लीजिए कि कार्यालय में जो कार्यरत समस्त लोक सेवक है, शैक्षणिक और मंत्रालय कार्मिक, वो अपना वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष के अनुसार करते हैं। इसी प्रकार विद्यालय में जो कार्यरत समस्त लोक सेवक है, मंत्रालय कार्मिक का विशेष लिखा है कि वित्तीय वर्ष के आधार पर एवं संबंध में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की अवधि का चयन 1 जुलाई से 30 जून शैक्षणिक वर्ष के अनुसार करें। यानी विद्यालय में जो कार्यरत कार्मिक है वो 1 जुलाई से 30 जून तक शैक्षणिक वर्ष के अनुसार करेंगे, लेकिन मंत्रालय कार्मिक है वो वित्तीय वर्ष के अनुसार करेंगे। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये है कि किसी कर्मचारी की एक ही वर्ष की अवधि में भिन्न भिन्न नियंत्रण अधिकारी के अधीन 3 या 3 माह से अधिक की सेवा
अवधि होने पर 2 या 2 से अधिक प्रतिवेदन एपीआर भी हो सकते हैं, लेकिन उनमें से पहला प्रतिवेदन उस नियंत्रण अधिकारी के स्थानांतरण के तत्काल बाद का होना चाहिए। यदि वर्ष के मध्य में समीक्षक अधिकारी या स्वीकारकर्ता अधिकारी परिवर्तित हुए हैं वर्ष के मध्य में, लेकिन प्रतिवेदक अधिकारी वही रहते हैं, तो नए सिरे से प्रतिवेदन लिखने की आवश्यकता नहीं है। और इसी तरह यदि रिपोर्टिंग अवधि में एक से अधिक समीक्षक अधिकारी रहते हैं तो अंत में आए अधिकारी द्वारा प्रतिवेदन की समीक्षा की जाएगी, लेकिन शर्त यह है कि उस अधिकारी के द्वारा संबंधित कार्मिक के कार्य का कम से कम 3 माह की अवधि का सुपरविजन किया गया हो। यदि ऐसा नहीं है तो पूर्व के समीक्षक अधिकारी का प्रतिवेदन मान्य होगा, लेकिन यहाँ भी शर्त यह है कम से कम 3 माह के सुपरविजन की रहेगी। इसी के अनुरूप समीक्षक का चयन किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक और बात बता देते हैं, ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास हो, विभागीय आदेश प्रोसेस को ही प्राथमिकता देवें। एक और बात कि वीडियो हो सकता है लंबी हो जाए, लेकिन आप अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, और कार्य है जो ऑनलाइन हमें करना है, अति महत्वपूर्ण कार्य के रूप में है, तो ध्यानपूर्वक देखते हुए ही कार्य संपन्न करें। तो अब बात कर लेते हैं माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा में जो कार्यरत लोक सेवक है उनके वार्षिक कार्य मूल्यांकन यानी एपीएआर की जो चैनल व्यवस्था है उसके ऊपर एक बार नज़र डाल लेते हैं। चैनल व्यवस्था दोस्तों इस प्रकार रहेगी, जो माध्यमिक विद्यालय है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त अध्यापक, जिसमें L1, L2 शारीरिक शिक्षक तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अध्यक्ष तृतीय श्रेणी, कनिष्ठ सहायक, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड तृतीय, उसमें रिपोर्टिंग या अधिकारी संस्था प्रधान है, रिव्यूइंग अधिकारी मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी है, एक्सेप्टिंग अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक रहेंगे। इसी प्रकार राजकीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में जो कार्यरत अध्यापक है लेवल 1 और लेवल 2 प्रबोधक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत, तो उनके रिपोर्टिंग अधिकारी पीओ है, रिव्यूइंग है सीबीओ, और एक्सेप्टिंग अधिकारी डीओ मुख्यालय प्रारंभिक रहेंगे। इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत समस्त शारीरिक ग्रेड तृतीय ग्रामीण क्षेत्र में पीओ, सीबीओ और डीओ माध्यमिक। राजकीय प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत अध्यापक लेवल 1 और 2 शहरी क्षेत्र के अंतर्गत यूसीओ, सीबीओ और डीओ प्रारंभिक। और राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत शारीरिक शिक्षक अध्यापक शहरी क्षेत्र के अंतर्गत यूसीओ, सीबीओ और डीओ माध्यमिक। इस तरह से ये चैनल व्यवस्था है, जो आप एक बार वीडियो को स्टॉप करके पुश करके देख सकते हैं। अगर मैं पूरा दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आपको शॉर्ट रूप में दिखा रहा हूं। आप एक बार वीडियो को पुश करके आप अपनी जो व्यवस्था है चैनल व्यवस्था वो देख सकते हैं। इसी तरह बात करें नीचे की ओर महात्मा गांधी के लिए यानी MGGS विद्यालय में जो पूर्व में कार्यरत थे उनके लिए, तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 14 यही बताता है कि महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम में विद्यालय में कार्यरत पूर्व प्राथमिक अध्यापक के लिए प्राचार्य पीओ और यूसीओ रिपोर्टिंग अधिकारी रहेंगे, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सीबीओ, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक रहेंगे। तो ये जो चैनल व्यवस्था है इसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, प्राचार्य, उपाचार्य, इन सभी के लिए ये व्यवस्था की गई है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के लिए भी की गई है। तो ये ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जो कार्यरत है आरपी है, CWSN व्यक्ति है, सहायक और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी है, जिला शिक्षा अधिकारी है, उन सभी के लिए चैनल व्यवस्था दी गई है। चैनल व्यवस्था देखने के उपरांत दोस्तों अब हम आ जाते हैं राजरमसा साइट पे। गूगल में टाइप कीजिए राजरमसा और टाइप करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट आई रही है इसके ऊपर क्लिक कीजिए और हम पहुंच जाते हैं साला दर्पण पे। साला दर्पण पे आपको जाना है नीचे की ओर और स्टाफ विंडो के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों ये हमारा पर्सनल मैटर है। एपीआर हम पर्सनल मैटर से भर रहे हैं। स्टाफ विंडो हमारा पर्सनल है, यहाँ पे के ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर ऊपर की ओर स्टाफ लॉगिन का एक ऑप्शन आपको नज़र आ जाएगा, तो लॉगिन कीजिए। इस विंडो में आपको अपनी यूज़र नेम, ID, पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। तो आप साला दर्पण के इंटीग्रेटेड पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ आपको 3 लाइनें दिख रही है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों विभिन्न ऑप्शन आते हैं। यहाँ पे आपको APAR के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो APAR के ऑप्शन खुल जाते हैं, APAR डैशबोर्ड और APAR फैक। अगर फैक जानना चाहते हैं तो फैक के ऊपर क्लिक कीजिए, अन्यथा डैशबोर्ड के ऊपर क्लिक कीजिए। तो आपके सामने अपनी APAR साला दर्पण के को खोल जाती है। यहाँ APAR सेशन ऊपर सेलेक्ट आ रहा है 23-24। इसके संबंध में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो मोबाइल नंबर दिए गए हैं। 9 बजे से 6 बजे तक ये क्रियाशील रहती है समाधान हेतु। ओके बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए।
तो ऊपर की ओर दोस्तों आपको सारी डिटेल दिख जाती है। अब आपको APR अपनी भरनी है तो क्लिक टू फिल एडिट न्यू APR, तो नई भरनी है तो भी आपको यहीं से भरनी होगी। अगर आपकी APR कोई पेंडिंग है तो यहाँ पे शो करेगी, फील्ड APR यहाँ पे आएगी, व्यू APR स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा। तो पहला ऑप्शन है क्लिक टू फिल, तो इसके ऊपर हम क्लिक करके अपनी APR भरना शुरू करेंगे। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे लोक सेवक का चयन करना है। आप कौन से कार्मिक है, द्वितीय श्रेणी श्रृंखला के शैक्षिक कार्मिक है, व्याख्याता प्रधानाचार्य है, कार्यालय में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक है, जो भी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद फ्रॉम टू डेट का चयन करना है। आपको मैंने वीडियो की शुरुआत में भी बताया है, जो शैक्षणिक कार्मिक है वो अपनी APR 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक भरेंगे। यहाँ पे आपको ये प्रतिवेदन की दिनांक ऊपर लिखी हुई मिल जाएगी, मंत्रालय अन्य कार्मिक की भी ऊपर मिल जाएगी। तो यहाँ पे फ्रॉम टू डेट यहाँ पे डाल दीजिए 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। इस अवधि के दौरान अगर आप कोई भी लीव पे रहे हैं तो कब से कब तक रहे हैं उसका विवरण दे दीजिए और यहाँ पे APR को सेलेक्ट कीजिए। तो APR के अंतर्गत इस तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं, जिसमें APR की प्रविष्टि की जानी है। उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था या उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था, किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह की सुपरविजन सेवा में नहीं। तो इस तरह से जो भी ऑप्शन आपके लिए सूटेबल हो वो आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद आता है फॉर्म टाइप, वो सेलेक्ट कीजिए। पोस्ट अपनी सेलेक्ट कीजिए, पोस्टिंग पैलेस सेलेक्ट कीजिए और सेव बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। और नीचे की ओर आ रहा है क्रिएट APR एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन यहाँ पे आप क्रिएट कर दीजिए। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य आता है वो यहीं पे है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर, एक्सेप्टिंग ऑफिसर आपको चयन करना है। चयन करने के लिए चूज़ ऑफिसर का एक बटन आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो चयन करने के लिए इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन होती है, जहाँ आप वर्किंग, रिटायर्ड, डेट के रूप में चयन कर सकते हैं। सर्च के रूप में बाई स्टाफ ID, बाई एम्प्लॉय ID, मोबाइल नंबर, बाई पोस्ट से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे देखिए ऑफिस लिस्ट भी शो हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया स्टाफ ID के द्वारा सेलेक्ट करके, तो यहाँ स्टाफ ID के द्वारा सेलेक्ट हो गया है और सेव रिव्यूइंग ऑफिसर आ रहा है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। और इस तरह से आपको तीनों ऑफिसर सेलेक्ट करने हैं, रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग। मैंने तीनों ये सेलेक्ट करके आपको दिखा दिए हैं। अब अगली जो स्टेप है वो ये है कि फिल एप्लीकेशन, तो फिल एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक और बात, अगर आपने ऑफिसर गलत सेलेक्ट कर लिए हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट का भी ऑप्शन आएगा, डिलीट ऑफिसर, डिलीट इंटायर एप्लीकेशन। अगर पूरी APR ही आप डिलीट करना चाहते हैं अभी जो भरी है तो भी आप डिलीट कर सकते हैं। आगे आ रहा है फॉरवर्ड टू ऑफिसर अप्रूवल, ये ऑप्शन। तो अभी इनके लिए हम फिल एप्लीकेशन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। फिल एप्लीकेशन का बटन आपके कुछ यहाँ पे रहेगा, देखिए। तो ऊपर की ओर डिटेल के रूप में आपसे कुछ जानकारी है वो मांगी जाएगी, तो आप यहाँ पे वो जानकारी दे दीजिए। सेव ए ड्राफ्ट कर लीजिए। प्रतिवेदक अधिकारी द्वारा किए गए विशेष कार्यों का विवरण आपको यहाँ देना है और वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया या नहीं उसकी डिटेल दीजिए। और नीचे सबमिट बटन आ रहा है तो सबमिट कर दीजिए। और पास में ऑप्शन आ रहा है फॉर फिनिश एंड लॉक APR, क्लिक हेयर। तो फिनिश और लॉक करनी है तो यहाँ पे हम लॉक कर सकते हैं। तो उसके लिए नीचे की ओर ऑप्शन आ जाएगा लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा, तो यहाँ पे पहले पूछ लिया जाएगा मोबाइल नंबर जो शाला दर्पण पर पहले से है मौजूद, उसी पे OTP आएगा। चिकित्सा परीक्षण कर लिया है, सेव कर दीजिए, क्लोज कीजिए इस मैटर को और OTP डालकर आप इसको कन्फर्म OTP के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो आपकी APR है वो बढ़ जाएगी। और उसके बाद जब आप एक्शन बटन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ऑलरेडी सबमिटेड लिखा आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आप अपनी APR है वो शाला दर्पण पर ऑनलाइन कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो